हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एस्पिरेंट्स जर्नी। ये है मैथ एप्टीट्यूड का फार्मूला सीरीज और इसमें जो हम आज का चैप्टर करने वाले हैं वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जो है इस सीरीज़ का लास्ट चैप्टर है। इस सीरीज़ में हमने मोस्टली 14 से 15 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है और जो लास्ट चैप्टर है वो है मेंसुरेशन। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग। तो देखो ट्रायंगल क्या होता है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका एक हाइट एच होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है, उसी को हाइट बोलते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस, जो बेस पे जिस पे हाइट डाला गया हो और इंटू हाइट, राइट। अगर इस ए सी पे डाला जाए ये हाइट तो फिर बेस क्या हो जाएगा, हमारा ए सी हो जाएगा। मतलब हाइट जिस पे डाला गया रहेगा ना, 90 डिग्री का एंगल जहाँ बना रहेगा वो हमारा बेस होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हाइट होगी। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर हमेशा याद रखो, पेरीमीटर क्या होता है कि मीन्स ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, टोटल लेंथ जो होता है ना, आउटर लेंथ, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। एरिया किसको बोलते हैं कि जो ये एरिया है, राइट। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि जो साइड होता है वो इक्वल होता है और एंगल भी इक्वल होता है जो कि 60 डिग्री का इक्वल होता है। इस पे हाइट जो होता है वो h ले लेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया डायरेक्टली हमारा आता है √3/4 a²। आप हाइपोटेनस थ्योरम लगा दो, यहाँ पर a है, ये a/2 रहता है तो ये क्या हो जाएगा 3a²/4 आएगा, तो √3a/2 आता है साइड। हाइट जो आता है √3a/2 और हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस। बेस हमारा क्या है ए, इंटू हाइट क्या आ गया √3/2, √3a² हो गया और 2 हो गया, तो हमारा एरिया आ जाता है √3/4a²। तो आपको बस हाइट पता है ना तो आप एरिया निकाल लोगे। √3/2 a हाइट होता है, पेरीमीटर 3 है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होता है और एक साइड अनइक्वल होता है। इस पर अगर हम कोई भी एल्टीट्यूड डालते हैं तो वो 1:1 में डिवाइड करता है उस बेस को। मान लो कि b इसका लेंथ है तो हमारा हाइट क्या आ जाएगा, आप डायरेक्टली हाइपोटेनस थ्योरम लगा दो, ये फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर थ्योरम लगाओ कि h² प्लस b² b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² के इक्वल होना चाहिए, तो h की वैल्यू आ जाएगी। पेरीमीटर हमारा क्या होगा 2a प्लस बी, a प्लस बी, राइट। एरिया क्या है हमारा, एरिया वही होगा 1/2 इंटू बेस बी हो गया और हाइट डाल दो तो आता क्या है b/4 √4a² माइनस b²। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखो ना कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है। हाइट आप निकाल लो और सब चीज़ निकल जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में सिंपल सा बात है, अब तक जो फार्मूला पढ़ते आ रहा है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमारा बेस क्या हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है और ये हाइपोटेनस है। जो परपेंडिकुलर है उसी को हाइट बोलते हैं, तो 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये है हाइपोटेनस थ्योरम, ये सबको पता है। अब जो नेक्स्ट फिगर है वो है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, तो देखो कोई भी फिगर जिसमें कि 4 साइड होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड का मतलब ही होता है 4, राइट। तो 4 साइडेड कोई भी फिगर उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब वो कैसा भी टेढ़ा मेरा कुछ भी हो, अगर 4 साइडेड तो वो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल्स में कौन कौन से आते हैं जिसका कि पैटर्न हमें पता है, तो देखो एक रोम्बस होता है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, जैसे स्क्वायर की तरह ही रोम्बस के साइड इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर का यहाँ पर एंगल ना सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। रोम्बस में क्या होता है कि जो डायगोनल का एंगल है वो इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, तो ये ए हुआ। अब देखो ये एक ट्रायंगल लोगे तो इसमें क्या होगा, ये ए है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल एट दी डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। तो आपको पता रहना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। जैसे हम ट्रायंगल में पढ़ते थे ना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस को d1 से रिप्लेस कर दो और हाइट को d2 से, मतलब कि d1 इंटू d2/2। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर सेम रहेगा कि आप चारों साइड को ऐड करो, वही पेरीमीटर होता है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी ये होता है कि दो साइड पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या है सी डी पैरेलल ए बी एंड ए डी पैरेलल बी सी। इसका हाइट क्या होता है, ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल बेस पे बना रहा है तो ये हाइट हो गया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट, इसका मतलब कि जो बेस पे बेस इंटू हाइट आप कर दो बी इंटू एच। अब देखो ये क्या एरिया हुआ, ये हुआ कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हमें पता है ट्रायंगल का एरिया होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में से 1/2 हटा दो तो क्या बचा बेस इंटू हाइट, राइट। बेस यही ना हुआ, ये लेंथ बोलो बेस बोलो, क्योंकि जिस पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है वो बेस होता है और जो परपेंडिकुलर है वो हाइट होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, देखो ट्रेपेजियम का सिंपल सा डिफिनीशन होता है ये कि दो पैरेलल साइड होंगे लेकिन अनइक्वल रहेंगे। यहाँ पर पैरेललोग्राम में क्या है कि जो अपोजिट पैरेलल साइड थे वो इक्वल थे, यहाँ पर अनइक्वल रहेंगे। एंड दो इक्वल साइड होंगे लेकिन ये पैरेलल नहीं होंगे, मतलब दो तो जो इक्वल साइड है वो पैरेलल नहीं है और जो पैरेलल है वो इक्वल नहीं है, राइट।
मान लो ये लेंथ बी है और बड़ा वाला जो पैरेलल साइड का लेंथ है वो ए है, ये सी है, ये डी है, तो आप ट्रेपेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू हाइट, जो हाइट है, और इंटू ए प्लस बी, मतलब कि समझो कि ये होता है कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या हुआ, सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड को ऐड कर दो और डिस्टेंस बिटवीन देम। और ऐसे भी ट्रेपेजियम होते हैं जिसका कि ये साइड इक्वल ना हो, राइट। कुछ ऐसे ट्रेपेजियम हो सकते हैं जिसका कि यही साइड हो, एच हो, सी ना हो, राइट। तो ऐसे भी ट्रेपेजियम होते हैं। पेरीमीटर क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है कि एक ट्रेंगल है, मान लो उसमें बी सी पैरेलल टू डी है, तो क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। अब रिलेशन हमें पता करना है कि ये ट्रेंगल जो ए बी सी बन रहा है और ए डी दो ट्रेंगल बन रहा है, उसका एरिया में क्या रिलेशन है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी जो बड़ा वाला ट्रेंगल है और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी, ये जो छोटा है वाला ट्रायंगल है, उसका जो रिलेशन होता है वो होता है बी सी का स्क्वायर बाई में डी का स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर बाई में डी का स्क्वायर। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये ना सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट बनता है और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, मीटर स्क्वायर के। तो मतलब इस साइड का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है डिवाइडेड बाई ये साइड का स्क्वायर, राइट। पैरेलल साइड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल ले सकते हो बाई सिमिलैरिटी। यहाँ पर लिख रखा है, देखो ए बी बाई ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई ए का स्क्वायर, ऐसा ही होता है। अब देखो सेमी पेरीमीटर क्या होता है। सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं, और सेमी पेरीमीटर, सेमी से आपको समझ में आ रहा है कि पेरीमीटर का आधा, मीन्स पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो सेमी पेरीमीटर होता है। ट्रेंगल में ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2। अब सेमी पेरीमीटर के कंसेप्ट से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। देखो कैसे, एरिया क्या होता है, एस निकालो पहले, सेमी पेरीमीटर निकालो, मीन्स सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाई 2 करो, उसके बाद अंडर रूट कर दो इसका क्या है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जो आपका सेमी पेरीमीटर आया ना, मान लो कि सेमी पेरीमीटर यहाँ पर आ रहा है 20 आ रहा है सेमी पेरीमीटर, ठीक। हमारा ए है 5, बी है 6 और सी है 7। तो आप देखो सेम एरिया कैसे होगा यहाँ पर, तो अंडर रूट कर दो क्या 20। अब दूसरा क्या है, 20 माइनस ए 20 माइनस 5 इंटू 20 माइनस 6 इंटू 20 माइनस 7, क्या आया, अंडर रूट ऑफ 20 इंटू 20 माइनस 5 15 इंटू 20 माइनस 4 14 इंटू 20 माइनस 7 13। ये रहा हमारा एरिया। तो यही हमारा एरिया आ जाएगा। तो आपको अगर हाइट नहीं पता है या किसी भी अटपटांग सा कोई भी ट्रायंगल दे रखा है और उसका साइड दे रखा है, तो आप एरिया निकाल सकते हो बिना हाइट पता किए, राइट। अब जो क्वाड्रिलेटरल है उसका कैसे निकालोगे, तो क्वाड्रिलेटरल का सेमी पेरीमीटर निकाल दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, और एरिया क्या होता है, सिमिलर सा वैसा ही चेन रिएक्शन बनेगा। इसमें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, राइट। क्यूबॉइड का जो हम समझते हैं, अब 3D फिगर पे आ गए। तो क्यूबॉइड देखो, 2D फिगर में वॉल्यूम नहीं होता, 2D फिगर एरिया तक सीमित रह जाता है, एरिया और पेरीमीटर तक। क्यूबॉइड जो है मीन्स 3D फिगर जो होता है उसमें वॉल्यूम से स्टार्ट होता है, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, डायगोनल्स, लेटरल सरफेस एरिया, ये सब आते हैं, राइट। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड होता है कि रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में जो 3D फिगर हो, अगर ये स्क्वायर से बना हो तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। अगर स्क्वायर में साइड इक्वल हो, लेंथ ब्रेथ हाइट अगर इक्वल हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। लेकिन इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अनइक्वल रहते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन होता है, उससे उसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। डायगोनल क्या होता है, तो देखो डायगोनल, मान लो कि एक रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल आप क्या लोगे, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो डायगोनल क्या होता है, ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा डायगोनल। क्यूबॉइड में क्या होगा, क्यूबॉइड आप इमेजिन करो कि एक डाइस है, ये क्यूबॉइड है, ये 3D फिगर है, तो इसमें एक डायगोनल क्या होगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डायगोनल जाएगा, ये डायगोनल हुआ हमारा, अंदर अंदर ये डायगोनल हुआ। तो इसमें क्या आ रहा है कि इसमें लेंथ भी आ रहा है, ब्रेथ भी आ रहा है, और साथ में ये वाला पोर्शन भी आ रहा है, मतलब 3 फिगर आ रहा है, ये लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ और ये हाइट हुआ। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सिमिलर आप समझो ना कि हाइपोटेनस थ्योरम लग रहा है, लेकिन ये हाइपोटेनस नहीं है, 3D फॉर्म में लग रहा है, 3 डायमेंशन में लग रहा है। तो वही हो गया डायगोनल का फॉर्मूला। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया आप समझो क्या होता है, सरफेस, ये मान लो क्यूबॉइड है, तो जो भी सरफेस है ना इसका, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, राइट। तो टोटल 6 ऐसे सरफेस पड़ते हैं, तो उसको सरफेस, उसका एरिया हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया में। तो देखो जो अपोजिट सरफेस होंगे, मान लो एक्स वाई का है, तो नीचे इसके अपोजिट जो होगा वो भी तो एक्स वाई ही एरिया होगा। अगर वाई जेड है तो इसके नीचे वाला भी, इसके सामने वाला भी वाई जेड होगा। मीन्स टोटल 6 साइड बनते हैं, लेकिन आइडेंटिकल जो पेयर बनता है अपोजिट साइड का वो इक्वल साइड बनते हैं, तो उसका इक्वल एरिया होगा। तो इसीलिए ट्वाइस कर दिया गया है क्या, एक्स वाई इंटू वाई जेड प्लस जेड एक्स, राइट। अब देखो क्यूब का बात करें तो क्यूब मैंने पहले ही बता दिया कि जो साइड होता है ना क्यूब का, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है जो, वो इक्वल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल बी एच, ए इंटू ए, क्या हो गया, ए क्यूब हो गया।
सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर डाल के देख लो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या बना 3a स्क्वायर, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। या सिंपल सा बात है कि क्यूब है तो एक का एरिया निकाल दो, वैसे 6 सरफेस है, एक का एरिया अगर ए स्क्वायर है, टोटल 6 सरफेस है तो 6a स्क्वायर सरफेस एरिया हो गया। मेन डायमीटर जो उसका मेन डायगनल क्या होता है, तो √3a होता है। सिमिलर फार्मूला है, देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, यहाँ पर ए डाल दो तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 3 बार आएगा, क्या आया √3 बाहर में आया और ए बाहर में आया √3 है, तो वही है मेन डायगनल क्या हुआ √3 है। सिलेंडर क्या है, सिलेंडर जो गैस का सिलेंडर होता है वैसा फिगर, राइट। तो सिलेंडर का ये फिगर होता है, इसमें क्या होता है कि साइड ऐसे होते हैं, इसका एक हाइट होता है सिलेंडर का, और ये सर्कुलर एरिया होता है टॉप और बॉटम पे, और साइड में क्या कर्व्ड एरिया रहता है। तो सिलेंडर में क्या क्या आता है, देखो कर्व सरफेस एरिया आता है, टोटल सरफेस एरिया आता है और वॉल्यूम आता है, राइट। अब देखो मैं बताता हूँ कर्व सरफेस एरिया किसे बोलते हैं, पहले समझो कि टोटल सरफेस एरिया किसे बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया मीन्स टोटल एरिया, राइट। तो सरफेस एरिया होना चाहिए, तो ये भी सरफेस है, जो सिलेंडर के चारों तरफ सरफेस है वो भी सरफेस है, ऊपर का भी पोर्शन सरफेस है, नीचे का भी पोर्शन सरफेस है, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया में ये और ये टोटल सरफेस इसको ऐड किया जाएगा। कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट लेगा, राइट, ये कर्विंग वाला पार्ट लेगा, ऊपर और नीचे ये प्लेन जो सरफेस आएगा, क्योंकि आप देखो ये एक सर्कुलर डिस्क की तरह है, अगर सिलेंडर के ऊपर एक प्लेट रखते हो तो ये प्लेट है, ये कर्व नहीं है, पर सिलेंडर जो है वो कर्व्ड है। तो कर्व मीन्स कर्व सरफेस एरिया मीन्स कर्व वाले प्लेस को लेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2πr/h। अब देखो ये कैसे आता है, हमें पता है कि एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसा 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई होते हैं, राइट। हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए, मीन्स ये वाला सरफेस एरिया चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो हमारा हाइट ये आ रहा है, ये हाइट हुआ, और हमें ये वाला डायमेंशन भी चाहिए। ये वाला डायमेंशन आपको कैसे मिलता है कि जो सर्कल है, सर्कल का जितना पेरीमीटर होगा वही तो इस कर्व सरफेस एरिया का एक डायमेंशन होगा, और दूसरा डायमेंशन हाइट हमें पता ही है। अब बताओ कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr, इसमें मल्टीप्लाई कर दो जो हमारा हाइट है, तो हमारा आ गया कर्व सरफेस एरिया, राइट। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप कंसेप्ट समझो कि कर्व सरफेस एरिया आ कैसे रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ बेसिक कंसेप्ट है, उसको फिगर बाय फिगर आप मॉडिफाई करते जाओ। इस फिगर में आपने मॉडिफाई किया क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर डिस्क था तो उसका आपने पेरीमीटर लिया। अगर ये स्क्वायर डिस्क रहता तो आप स्क्वायर का या रेक्टेंगल का पेरीमीटर लेते और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देते। तो आप समझो कि सिलेंडर की जगह कोई भी फिगर है ना, अगर आपको कंसेप्ट पता है कि कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया निकालते कैसे हैं, तो आप इजीली उसका कर्व सरफेस एरिया बिना फार्मूला याद किए निकाल सकते हो। सिमिलर वे में देखो कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकल रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस में ऊपर वाला एरिया, तो ऐड कर दो। कर्व सरफेस एरिया हमें मिल गया 2πr/h, और हमें पता है कि जो सर्कुलर है इसका एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr² होता है, 2 है तो क्या हो गया 2πr²। तो आप देखो 2πr/h ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस 2πr² ये क्या हो गया सर्कल का एरिया हो गया। दोनों को ऐड कर दिया तो मैंने क्या मिला टोटल सरफेस एरिया। तो आप ऐसे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का कंसेप्ट याद रखो। वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम आप समझो कि कोई भी चीज़ में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीन्स 3 डायमेंशन आते हैं, मीन्स ये मीटर क्यूब में होता है, तो कोई 3 डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। आप इधर या फिर आप वॉल्यूम को समझो क्या होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू लेंथ, कुछ भी समझ लो, राइट। तो सरफेस एरिया में क्या हो रहा था, 2 लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा था। वॉल्यूम में क्या होता है एरिया इंटू लेंथ होता है, और एरिया क्या है, एरिया 2 लेंथ है। तो आप देखो कि एरिया आपको एक एरिया पता है ना कि ये सर्कल का तो एरिया पता है, तो सर्कल का एरिया πr² हो गया, और इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देख रहे हो कि πr² इंटू हाइट का मल्टीप्लिकेशन मीन्स ये टोटल सिलेंडर का हमें वॉल्यूम मिल गया। तो ये होता है πr²h। 8 नंबर पॉइंट जो है वो कोन के लिए है। तो कोन क्या होता है, पहले तो आप समझो कि जो बर्थडे में कोन यूज करते हैं ना, बर्थडे में जो टोपी यूज करते हैं उस वही फिगर कोन होता है। अब देखो ये कोन है, इसमें क्या है कि एक वर्टिकल एंगल होता है। वर्टिकल एंगल क्या होता है कि जो कॉर्नर पे जो एंगल बनाता है, आप इसे ये 3D एक फिगर होगा। जो हमारा कोन होता है ना वो 3D ही तो होता है, ऐसा ही तो कोन होता है, राइट। अगर 3D में आप सोचो तो ये जो टोटल एंगल बन रहा है ना ये वर्टिकल एंगल हुआ, वर्टिकल एंगल कोन का हुआ। लेंथ L जो होता है वो स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट है, आप देख रहे हो स्लैंट टेढ़ा झुका हुआ हाइट है। और जो ये इसका हाइट है मीन्स कितना लंबा कोन है, तो ये रहा रेडियस के साथ जो परपेंडिकुलर हाइट, तो इसको H बोलते हैं, इसको L बोलते हैं, और इसको वर्टिकल एंगल थीटा बोल सकते हो।
अब देखो एल स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइपोटेनस थ्योरम लगाओ। देखो यहाँ पर एक ट्रेंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल, ये एल है, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को ऐड करोगे, सॉरी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को ऐड करोगे तो एल स्क्वायर आता है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। कर्व सरफेस क्या होता है, तो हमने पहले पढ़ा कि कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ को मल्टीप्लाई करना रहता है, दो लेंथ को। तो देखो स्लैंट हाइट हमें मल्टीप्लाई करना है, साथ में ये स्लैंट हाइट के साथ ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो देखो पाई आर एल, ये हुआ कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया इसमें क्या हो, टोटल सरफेस एरिया सिमिलर कंसेप्ट पे जाता है कि पाई आर स्क्वायर मीन्स जो ये वाला एरिया और प्लस कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमारा पाई आर एल है, तो देखो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हुआ। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स पाई आर स्क्वायर जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 वॉल्यूम होता है किसका, कोन का। अब है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, तो एक फुटबॉल का बॉल जो आपने देखा, जो फुटबॉल होता है वही स्फीयर होता है। सर्कल का 3D फॉर्म जो होता है वो स्फीयर होता है, राइट। तो इसमें रेडियस आर होता है, क्योंकि एक रेडियस तो होगा ही जो चारों तरफ इक्वल होता है जो फुटबॉल का साइज जो। तो अब देखो इसमें सरफेस एरिया क्या होता है, तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर सर्कल होता है तो उसका हमने पढ़ा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जो स्फीयर है उसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब देखो हेमीस्फीयर, मान लो कि एक फुटबॉल को काट दो, या फिर एक जो बॉल होता है जिसमें कि हम सूप वगैरह पीते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक हेमीस्फीयर होता है, उसका भी रेडियस आर होता है, रेडियस होगा ना कुछ भी। तो अब देखो इसमें आता है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं, क्योंकि देख रहे हो ना कि एक एरिया है, उसको कर्व्ड बोलो, टोटल बोलो, कुछ भी बोलो, एरिया तो एक ही है, पर इसमें दो तरीके के एरिया है, एक कर्व्ड है और एक यहाँ पर प्लेन एरिया भी है, इसलिए कर्व सरफेस एरिया का कंसेप्ट आया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है उसका ट्वाइस। और टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, तो कर्व सरफेस एरिया में एक सर्कल का एरिया ऐड कर दो तो क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया, मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया आया। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्यों, क्योंकि पूरा स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो उसका 1/2 कर दो ना, हेमिस्फेयर मतलब उसका आधा हुआ, तो इस डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 2 सेट गया 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 10, इसमें बात किया जा रहा है फ्रस्टम का। तो आप देखो एक कोन था, राइट। कोन को मान लो कि कोई बच्चे का बर्थडे वाला टोपा है और उसको कोई एक शरारती बच्चा है जिसने कि ऊपर से कट कर दिया, तो कोन को मैंने कट करके ये वाला पोर्शन को हटा दिया, तो बचा क्या, बस ये पोर्शन, इसको ही फ्रस्टम बोलते हैं। तो उसका जो होता है कि दोनों साइड से ओपनिंग होता है, कोन में यहाँ पर कोन बनता है, फ्रस्टम में यहाँ पर ओपनिंग रहेगी, यहाँ पर ओपनिंग रहेगी। अब देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो जो फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है वो आप याद कर लो कि पाई/3 आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर मीन्स सबसे बड़ा जो सर्कल बन रहा है, दो तरीके के सर्कल बन रहा है, यहाँ पर आपने कट कर दिया तो यहाँ भी एक सर्कल बन रहा है जो छोटा है, यहाँ पर एक बड़ा सर्कल बन रहा है, तो आर स्क्वायर बड़ा वाला रेडियस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर छोटा वाला रेडियस का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, बड़ा वाला रेडियस इंटू छोटा वाला रेडियस, ये होता है वॉल्यूम। अब जो 11th नंबर कंसेप्ट है वो है टेट्राहेड्रन, रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड। तो पिरामिड जो होता है पर इसका जो ट्रायंगुलर शेप हो उसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रन। मीन्स देखो ये भी ट्रायंगुलर, इस साइड भी ट्रायंगुलर शेप, इस साइड भी ट्रायंगुलर शेप और ये सामने में ट्रायंगुलर शेप। तो ट्रायंगुलर पिरामिड जो होता है वो टेट्राहेड्रन होता है। इसका एरिया ऑफ फेसेस क्या होगा, तो देखो इस फेस का एरिया प्लस इस फेस का एरिया, 3 बार एरिया को मल्टीप्लाई कर दो, और जो इसका फेस होता है ये ए साइड है, तो टेट्राहेड्रन में सारे साइड ए होते हैं। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता है √3/4 ए स्क्वायर, ऐसे 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें बनते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा 3 × √3/4 ए स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है √2/12 ए क्यूब, राइट। एक साइड ए है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा √2/12 ए क्यूब। एक सरफेस √3/4 ए स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है √3 ए स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया, और हाइट क्या होता है √2/3 ए। आप इसे याद कर लो। अब देखो पिरामिड की बात करें तो अब यह आया पिरामिड। पिरामिड में क्या होता है कि बेस जो होता है ना उसका स्क्वायर बेस होता है, तो स्क्वायर बेस से ही ऐसे और ऐसे साइड्स जाते हैं ऊपर, टॉप पे एपेक्स पे मिलते हैं, राइट। अब देखो ये जो साइड ऐसे ऊपर जा रहे हैं ना उनको उसको क्या बोलते हैं कि लेटरल हाइट बोलते हैं। लेटरल हाइट मीन्स एक से टॉप पे जो जा रहा है उसको लेटरल हाइट, और ये हाइट क्या है, हाइट ऑफ द पिरामिड। लेटरल हाइट मीन्स ये वाले टॉप से कोई एक डायगनली एक साइड को मिला दो तो वो लेटरल हाइट हुआ, राइट। अब देखो बेस है रेक्टेंगुलर बेस है यहाँ पर या स्क्वायर बेस है।
इसमें क्या होता है कि लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मीन्स ये वाला सरफेस, ये सब सरफेस एरिया क्या होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस का पेरीमीटर हमने पहले ही पढ़ा कि जो सरफेस एरिया होता है वो पेरीमीटर लेते हैं, कोई भी बेस का पेरीमीटर, उसमें स्लैंट हाइट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू लेटरल हाइट का मल्टीप्लिकेशन, तो लेटरल सरफेस एरिया या वॉल्यूम क्या होता है 1/3 करते हैं बेस एरिया। बेस एरिया हमारा जो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, बेस का एरिया मल्टीप्लाई करो और हाइट मल्टीप्लाई करो और उसका 1/3 कर दो, तो ये आ जाता है क्या, वॉल्यूम आ जाता है। याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। मान लो कि ये क्यूबॉइड था, पूरा शेप था, तो क्या होता है ये 1/3 ये सब कुछ नहीं रहता है, राइट। एरिया इंटू हाइट होता है, LBH होता है, राइट। पर ये आप समझो कि क्यूबॉइड से ही, मान लो कि इतना ही बड़ा एक क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो ज़्यादा होगा ना। इसका मतलब कि ये जो एरिया है वो क्यूबॉइड से छोटा रहेगा, छोटा रहेगा, तो आप बस याद कर लो कि हाँ इसमें 1/3 आएगा। तो कहीं भी 1/2 वगैरह कुछ नहीं आया वॉल्यूम में, सब में 3 ही आया, तो 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसमें ऐड कर दो इसका स्क्वायर बेस का लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ये हमारा आया टोटल सरफेस एरिया। अब देखो प्रिज्म क्या होता है, तो इसमें प्रिज्म में जो बेस होता है ना वो ट्रायंगुलर बेस होता है, मीन्स ट्रायंगुलर बेस का प्रिज्म होता है। क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर है कि मान लो कि वो एक प्रिज्म है, लेकिन उसमें क्या है कि बेस और साइड क्या है, रेक्टेंगुलर है। सिमिलर क्यूबॉइड ही है, पर इसमें क्या है ट्रायंगुलर बेस है। आप देखो 1 2 3 ये ट्रायंगल बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, तो ये बेस हुआ, तो ऐसे मैंने रख दिया है। ये ट्रायंगुलर बेस पे जो बनता है उसको प्रिज्म बोलते हैं। अगर ये बेस ट्रायंगुलर नहीं रहता, मान लो कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ही रहता, तो वो क्या होता है, वो सिंपल सा क्यूबॉइड रहता है, राइट। अब देखो इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया आप लोग, तो ये क्या होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट दिया रहेगा, पेरीमीटर बेस का पेरीमीटर आपको पता रहेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का ट्वाइस कर दो, क्यों, देखो एक यहाँ पर एक ये बेस है, एक ये बेस है, 2 बेस है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 2 बार ऐड होगा। वॉल्यूम क्या होता है बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम हमेशा से पता है कि एरिया इंटू हाइट होता है। अब 14 नंबर पॉइंट है, वो है कि कंसेप्ट ऑफ मास वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो हमें पता है कि डेंसिटी क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। तो अगर मास पूछ ले किसी भी चीज़ का तो क्या होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दो, राइट। तो यही है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और रिकास्टिंग करते हैं, तो देखो कोई भी चीज़ को रिकास्ट किया जा रहा है। मान लो कि मैंने एक बड़ा सा क्यूब लिया, राइट, इसका कुछ वॉल्यूम था या कुछ मास था। अब इसको मैंने छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब में रिकास्ट किया, राइट। इसको मेल्ट किया, मेल्ट करके छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब में रिकास्ट किया। तो आपको कंसेप्ट समझना है कि जो इसका वॉल्यूम रहेगा ना, जितना इसमें मटेरियल रहेगा, वॉल्यूम रहेगा या फिर जो मास रहेगा इसका, वही मास तो ये टोटल में रहेगा ना, वही मास। तो जो वॉल्यूम इनिशियल होगा या मास इनिशियल होगा वही वॉल्यूम फाइनल होगा या मास फाइनल होगा, राइट। तो ऐसा चलता है। तो इन रिकास्टिंग देखो वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। जो इनिशियल वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम फाइनल, उसी को इक्वेट कर देते हैं और नंबर ऑफ रिकास्ट मिल जाता है हमें। वर्टेक्स एज और फेस का कंसेप्ट, मान लो कोई फिगर है, उसमें पूछा है कि कितने उसके वर्टेक्स होंगे, कितने उसमें एजेस होंगे, कितने उसके फेस होंगे। तो आप हमेशा इसका रिलेशन याद रखो कि जो वर्टेक्स और फेस को ऐड करते हैं उसमें से एज को माइनस करेंगे तो ऑलवेज 2 के इक्वल आएगा, राइट। मान लो कि एक क्यूब दे रखा है, क्यूब, तो क्यूब में हमें पता है कि वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं उसके, तो 8 वर्टिसेस होते हैं। फेस कितने होते हैं, फेस हमें पता है 6 फेसेस होते हैं, राइट। और एजेस कितने होते हैं, तो उसका 12 एज होता है। हमारे फार्मूला के हिसाब से होना चाहिए कि वर्टेक्स प्लस फेस माइनस का एज करे तो वो 2 के इक्वल आए। करो वर्टिसेस प्लस फेस, 8 + 6 कितना होता है 14 माइनस का 12 इज इक्वल टू 2 आ रहा है ना। ये तो हमें पता था। मान लो कोई ऐसा फिगर दे रखा है उसमें कि बोल रखा है कि 18 वर्टिसेस है एंड 62 फेसेस है, ऐसा कुछ, तो बताओ एज कितना होगा उसका। तो आप कैसे समझोगे, कैसे उसको विजुअलाइज कर पाओगे। तो आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए कि ये जो रिलेशन है ना वर्टिसेस फेसेस एंड एजेस में, वो ऐसा होता है। सो ये टोटल 15 फार्मूलाज थे कंसेप्ट से, किसमें, तो हमारे इस चैप्टर में जो कि है मेंसुरेशन। और आज इसी चैप्टर के साथ हमारा जो मैथ एप्टीट्यूड का टोटल सीरीज़ है वो एंड होता है। आई होप आपको सारा सीरीज़, सारे कंसेप्ट, सारे फार्मूलाज समझ में आए होंगे। मैथ और एप्टीट्यूड में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, उन सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। मैक्सिमम 90% ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इन्हीं बेसिक चैप्टर से आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर परसेंटेज से लेकर सिंप्लीफिकेशन से लेकर जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है इस सीरीज़ में। तो आपको अगर मैथ एप्टीट्यूड अगर 0 पे हो आप, और अगर आपको पढ़ना है तो आप इन फार्मूलाज को लेकर पढ़ सकते हो, कंसेप्ट को समझ सकते हो। लेकिन इतने से काम नहीं होगा, आपको हर एक फार्मूलाज पे, हर एक चैप्टर पे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, एप्टीट्यूड सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है।
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, वो फार्मूला आपको समझ में नहीं आएगा कि अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है। तो मैथ में सिर्फ प्रैक्टिस ही किंग होता है। प्रैक्टिस जितना करोगे, आपको नहीं भी आंसर आता है, नहीं भी फार्मूला आता है, प्रैक्टिस से आप आंसर पर पहुंच सकते हो, राइट। तो क्वेश्चन के टाइप आपको समझ में आने लगेंगे। प्रैक्टिस करोगे तो आपको फार्मूलाज रट जाएंगे, याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कंसेप्ट आपको दिखने लगेगा। जो बेसिक जो मेन कंसेप्ट है, 90% क्वेश्चन जिससे सॉल्व होते हैं, वो सारे मैंने इस सीरीज़ में कवर कर दिए हैं। अगर आप इस सीरीज़ को कम्प्लीटली देखते हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, साथ में हर एक चैप्टर पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, चाहे सीसेट का हो, चाहे एसएससी का हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम का हो, अगर प्रैक्टिस करते हो आप, तो उसके साथ आपको लगेगा ना कि आप जीरो से हीरो तक पहुंच गए। आपको सुपर हीरो नहीं बनना है, आपको जीरो से हीरो तक पहुंचना है, और इस सीरीज से आप पहुंच सकते हो। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।